नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे इम्यूनिटी एंड रिलेशन टू जंक फूड एंड आयुर्वेदिक ड्रग्स। जब हमने एक जंक फूड पे एक वीडियो बनाया था उसमें हमने बात की थी कि आपकी इम्यूनिटी को कम करती है, तो बहुत सारे लोगों के सवाल आए थे। तो आज मैं उन सवालों का आंसर करने की कोशिश करूंगा। और एक बाबा जी ने एक दवाई बनाई है, बाबा रामदेव ने, कोरोनिल। बहुत सारे लोग उसके बारे में भी पूछना चाहते हैं कि क्या आयुर्वेदिक ड्रग्स से आप कोरोना से लड़ सकते हैं, आप इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, ये एक्चुअली वो दवाई क्या काम करने वाली है। तो हम इम्यूनिटी को एक दोबारा से एक नए तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आप सब जानते हैं कि हम हमेशा कीटाणुओं से घिरे हुए हैं। कोरोना के साथ साथ और बहुत सारे कीटाणु हैं। कोई भी आपके आसपास बंदा छींक मार रहा है तो आजकल सबको पता है कि वो बहुत सारे कीटाणु बाहर फेंक रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे कीटाणु आपके आसपास रहते हैं और हमें डायरिया, खांसी, जुकाम या इस टाइप की प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं। तो इससे बचने के लिए हमारे पास क्या सिस्टम है? तो जैसे हम आजकल प्रमोट कर रहे हैं हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, जरूर ये आपको कुछ चीजों से बचा पाए, लेकिन सबसे जरूरी चीज है आपके अंदर की इम्यूनिटी, जो आपके अंदर किसी कीटाणु को आने से रोक देगी या अगर आता है तो उसको खत्म करेगी। तो इम्यूनिटी आपकी किस चीज से बनती है? खाने से बनती है, बिल्कुल ठीक है। खाना आपकी इम्यूनिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट खाने के साथ साथ और भी चीजें हैं जो आपकी इम्यूनिटी में रोल प्ले करती है। हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आपकी इम्यूनिटी क्या है? बाहर से एक राक्षस आपके साथ लड़ रहा है और एक इम्यूनिटी नामक एंजल, दोनों की लड़ाई हमेशा चल रही है। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपका ये एंजल, इम्यूनिटी एंजल, जीतता है, तभी आपकी लाइफ अच्छे से चलती है। बट अनफॉर्चुनेटली कभी ना कभी ऐसा हो सकता है कि जो आपका ये राक्षस है, कीटाणु रूपी राक्षस है, वो जीत जाएगा, तो फिर आप बीमार पड़ जाते हैं। तो हम बात करेंगे कि कौन सी चीज हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है और कौन सी चीज उस राक्षस की मदद करती है जो हमारे अगेंस्ट काम करता है। सबसे पहले जंक फूड। जंक फूड मीन्स, जैसे हमने डिस्कस किया था, जो भी माँ के हाथ से नहीं बना हुआ, स्पेशली जो मार्केट में मिलता है, बाजार, कुरकुरे, चिप्स, मैगी, नूडल्स, ये सब जो चीजें जंक फूड के अंदर आती हैं और ये आपकी इम्यूनिटी को कम करती हैं। इसके अलावा फिजिकल इनएक्टिविटी, जितना टाइम आप फिजिकली एक्टिव हैं, आप काम कर रहे हैं, भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ रही है। इसके अलावा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट, स्ट्रेसफुल लाइफ जो है आपकी, वो आपकी इम्यूनिटी को कम करती है। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच टिल्ट द बैलेंस टू द नॉर्मल साइड? तो अगर आपकी डाइट ऑर्गेनिक फूड से और जंक फूड से परे है तो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगी। फिजिकली एक्टिव है आप, और आपकी थिंकिंग प्रोसेस आपकी इम्यूनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आजकल बहुत सारे रिसर्च पेपर आ रहे हैं जो आपको बता रहे हैं कि अगर आप अच्छा सोचते हैं, अगर आप अपने मेंटली स्टेबल हैं, तो आपकी इम्यूनिटी कई गुना बेटर हो जाती है। तो मेडिटेशन हैज बिकम ए इम्पोर्टेंट पार्ट आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। फिजिकल एक्टिविटी आपको ब्रेव, आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है और आप बीमारियों को बाहर रख पाते हैं। स्ट्रेस को लेकर एक बहुत सारी थ्योरीज भी हुई हैं कि ब्रेन से ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जिसमें ग्लूकोकोर्टिकोइड, एड्रेनोकोर्टिकोइड, ये सब आपकी इम्यूनिटी को कम करते हैं। सो अगर आप अपने आप को कूल रख पाते हैं तो बहुत सारी ऐसी इन्फ्लेमेटरी मार्कर हैं जो कि रिसर्च में पाया गया है कि वो कम हो जाते हैं। तो हम अगले टॉपिक जो डाइट एंड इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे, जैसे सिट्रस फ्रूट्स हैं, पेपर्स, ब्रोकली, गार्लिक, स्पिनच, आलमंड्स, ये सब चीजें आपकी इम्यूनिटी को बैलेंस टुवर्ड्स द इम्यून पार्ट ट्रीट करती हैं। बट ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जंक फूड, समोसा, कुरकुरे, ये सब चीजें आपके बैलेंस को अपोजिट साइड ट्रीट करती हैं। तो फ्रेंड्स, आप पूछना चाह रहे होंगे या आपने देखा होगा कि आप एक पार्टी करके आए हैं तो पार्टी के बाद आप कैसा फील करते हैं? कुछ ना कुछ सिर में दर्द हो रहा होता है, किसी को पेट में दर्द हो रहा होता है, या यू फील कि कुछ तो गड़बड़ है। जब आप खा रहे हैं तो बहुत अच्छा फील होता है, बट आफ्टर दैट आपको कैसा फील होता है? ये आप सबका एक्सपीरियंस है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और अगर अपनी माँ के हाथ का आपने खाया है तो आप कैसा फील करते हैं? फिर नेक्स्ट सवाल आता है कि सर कभी कभी खा सकते हैं? तो सर, ये बैलेंस आपको देखना है कि आप किस तरफ जा रहे हैं। अगर आप बहुत अच्छा डाइट रख रहे हैं, एक्सरसाइज रख रहे हैं, मेडिटेशन रख रहे हैं, तो आपका बैलेंस टुवर्ड्स द इम्यूनिटी है। और अगर आप जंक डाइट ले रहे हैं, इनएक्टिव है, स्ट्रेसफुल है, तो आपका बैलेंस अपोजिट साइड पे टिल्ट हो सकता है। तो एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आजकल बहुत चल रहा है कि ये जो आयुर्वेदिक ड्रग्स के नाम पर बहुत सारी मार्केट में आ चुकी हैं, क्या ये आपकी इम्यूनिटी को सच में बढ़ाती हैं? एलोपैथिक के नाम पे, आयुर्वेदिक के नाम पे बहुत सारी ड्रग्स मार्केट में है। देखिए, ऐसा है कि आपका इम्यून सिस्टम
हर तरह की बीमारी से बचने के लिए आपको हेल्प करता है। ड्रग्स का रोल तब आता है जब कोई दवाई, कोई कीटाणु आपके अंदर घुस गया। अब आप अपनी इम्यूनिटी पे उस टाइम डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी ओवरकम करके कीटाणु आपके अंदर आया है, तो आपको कीटाणु को मारना पड़ेगा। तो बहुत सारी एलोपैथिक ड्रग्स हैं जो कीटाणु को मारने के काम आती है, जिसको हम एंटीबायोटिक बोलते हैं। एंटीवायरल उतनी कारगर नहीं है, लेकिन एंटीबायोटिक उस कीटाणु को मारने में काम आती है। लेकिन हाँ, अगर आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो आयुर्वेदिक ड्रग्स काम आती हैं, बट अगेन इट टेक्स टाइम। ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन खाई और आपकी इम्यूनिटी ये बढ़ गई, ऐसा नहीं होने वाला है। इसीलिए हमें जब बच्चा सीरियस होता है या कोई सीरियस प्रॉब्लम होती है तो हमें एलोपैथिक ड्रग्स जो कि कीटाणु को मारने में काम आ रही है उसकी हेल्प लेनी पड़ती है। इसके अलावा इम्यूनिटी बढ़ाने में किसी ड्रग का कोई रोल है तो फ्रैंकली स्पीकिंग कोई भी एटलीस्ट एलोपैथिक ड्रग प्रूव नहीं हुई है जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाए, अदर देन दोज डाइट, फिजिकल एक्टिविटी एंड स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट। बट अगर आपके अंदर डेफिशिएंसी आयरन की, जिंक की, विटामिन डी की, विटामिन की, यस, तो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो हम ये ड्रग्स जरूर देते हैं आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, ताकि आपके स्टोर्स आपके अंदर कंप्लीट हो जाए। तो ये था दोस्तों ड्रग्स के बारे में। अगर आपका कोई भी सवाल है इम्यूनिटी रिलेटेड तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, आई विल ट्राई उसको आंसर करने की। थैंक यू।